प्रशांत जी के सपनों का बिहार बनाने में, हरलाखी के विकास में, हरलाखी के जनता के सुख दुख में मैं सदा सहोदर की तरह उपस्थित रहूंगा। इतनी नेग्लिजेंसी का परिचय दिया गया, इतनी लापरवाही की गई या इतने असंवेदनशील वो लोग रहे, जिस कारण थाली का परसा हुआ खाना हमारे किसान के खेत से खलियान में आने का अनाज वो डूब कर बर्बाद हो गया। के साथ कंधा नहीं लगाएंगे तो नाइंसाफी होगी। आने वाला इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे कि हमारा गार्जियन इस तरह का बिहार बदल रहा था, तो हमारा गार्जियन, हमारे अभिभावक इस बदलने में कंधा नहीं लगाया जन स्वराज का। इसीलिए मैं जन स्वराज का एक सिपाही के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। जनसुराज पार्टी ने आज आपको विधिवत रूप से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे विधानसभा वासियों को? सर्वप्रथम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आनंद फानन में जल्दी में बुलाया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे छोटे भाई और हरलाखी विधानसभा के जन स्वराज के नेता, संभावित प्रत्याशी, जन स्वराज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य छोटे भाई हमारे डॉक्टर प्रेम मंडल जी हमारे दाएं बाजू में बैठे हैं। हमारे छोटे भाई रंजीत ठाकुर जी, इनकी पत्नी फुलहर पंचायत की मुखिया हैं और ये भी हरलाखी विधानसभा के हमारे संभावित प्रत्याशी थे। ये हमारे बीच बाएं बगल में बैठे हैं। हमारे बीच में हरलाखी प्रखंड के जन स्वराज के अध्यक्ष श्री रामानंद प्रसाद जी बैठे हैं। हमारे बगल में श्री सुरेंद्र ठाकुर जी प्रभारी, चुनाव प्रभारी बैठे हैं। हमारे बीच में श्री संजय मिश्रा जी जो चुनाव प्रभारी हरलाखी के हैं बैठे हैं। हमारे बीच में हमारे साथी जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष बधवापुर के श्री शिव कुमार शर्मा जी बैठे हैं। हमारे बीच में हम सब के बड़े भाई गार्जियन और हमारे कुशवाहा समाज के किसान के बड़े नेता आदरणीय श्री सोनफी महतो जी हमारे बैठे हैं। हमारे बीच में श्री गोविंद जी नौजवान साथी बैठे हैं। हमारे पीछे में श्री सरोज शाह जी जो हमारे जन स्वराज के वफादार नेता हैं। हमारे बीच में पूर्व मुखिया निरंजन पासवान जी बैठे हैं जो जन स्वराज के नेता हैं। हमारे बीच में अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता श्री आदरणीय नुनू ठाकुर जी बैठे हैं। नेता है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया गया है। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हमारे मुस्तफ़ा जी, ईश्वर चंद्र झा जी, हमारी सरिता देवी जी और हमारे अन्य प्रत्याशी जो अभी हमारे बीच नहीं दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र यादव जी, ये सब पटना से लौट रहे हैं घर के तरफ, इसीलिए उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। अगले कार्यक्रम में उन सब लोगों की उपस्थिति होगी। और मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हरलाखी की महान जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जन स्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भारती जी, मनोज भारती जी, इन और हमारे तमाम कोर कमेटी के सदस्य, इलेक्शन कमेटी के हमारे सम्मानित सदस्यगण, जिन्होंने हमें हरलाखी विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में हम पर भरोसा जताया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं प्रशांत जी के सपनों का बिहार बनाने में, हरलाखी के विकास में, हरलाखी के जनता के सुख दुख में मैं सदा सहोदर की तरह उपस्थित रहूंगा और निश्चित तौर पर मैं अपने अनुभव और कार्य क्षमता के अनुरूप उनके दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि हरलाखी विभिन्न दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से अति पिछड़ा बॉर्डर इलाका है।
यहाँ कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ किसी को इलाज कराया जा सकता। किसी को हार्ट अटैक कर जाए उसका इलाज यहाँ प्राथमिक इलाज हम नहीं करा सकते। यहाँ से कोई यहाँ टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बाढ़ रोधी की बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन की बड़ी समस्या है। यहाँ अभी हमारे बीच में कुछ दिन पहले मतलब विपदा था, पानी रसोई घर से लेकर खेत तक नहीं था। जब किसानों ने अपने बच्चे की तरह उस फसल को सींचा, पैसा देकर उसे पटाया, उसके बावजूद भी वो जब फसल तैयार हुआ तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा या हमारे यहाँ के संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इतनी नेग्लिजेंसी का परिचय दिया गया, इतनी लापरवाही की गई या इतने असंवेदनशील वो लोग रहे, जिस कारण थाली का परसा हुआ खाना हमारे किसान के खेत से खलियान में आने का अनाज वो डूब कर बर्बाद हो गया। लेकिन किसानों की सुध कोई लेने वाला नहीं रहा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम निश्चित तौर पर यहाँ के साथियों से आप चले जाइए ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर या किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ बिना पैसा का बिना शुल्क का एक भी काम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं मुखिया भी रहा हूँ, मैं प्रमुख भी रहा हूँ, मैं जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का 42 साल लीडर भी रहा हूँ, राज्य स्तर का लीडर रहा हूँ। मैं यहाँ शाहजानंद खेत खलियान ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अभी मैं जनसुराज प्रशांत जी से मुलाकात के बाद मैं जनसुराज के साथ हुआ तो पूरी ईमानदारी से मुझे लगा कि यही शख्स, यही व्यक्ति बिहार को दिशा और दशा को बदल सकता है, दिशा दे सकता है। और अगर हम सब लोग इनके साथ कंधा नहीं लगाएंगे तो नाइंसाफी होगी। आने वाला इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे कि हमारा गार्जियन इस तरह का बिहार बदल रहा था, तो हमारा गार्जियन, हमारे अभिभावक इस बदलने में कंधा नहीं लगाया जनसुराज का। इसीलिए मैं जनसुराज का एक सिपाही के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस 42 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं शिक्षक भी रहा हूँ, प्रधान शिक्षक सरकारी स्कूल में रहा हूँ और मैं 2021 के फरवरी में रिटायर भी किया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, यहाँ की जनता से, आप पता करिए 42 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में किसी की पैरवी और मदद किया। इतने दिनों के जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैंने किसी से 1 रुपया न लिया न दिया, और जिनकी पैरवी करने गया अपने पेट्रोल, अपनी खर्चा, अपने संसाधन से मैंने भूजा खाया तो उन्हें भी खिलाया। और मैं एक वाकया बता रहा हूँ कि आज चारों तरफ लूट का बाजार है। कर्मचारी बिना पैसा का दाखिल खारिज नहीं करता, सर्वे में लूट का बाजार है। लेकिन मैं जब मुखिया था 2001 में, तो जोगेंद्र मंडल जी से 20 रुपया कर्मचारी घूस ले लिया था, तो मैं तत्क्षण अपने पंचायत की सीमा से उस कर्मचारी को बाहर कर दिया था। आप पता लगा लीजिए। मैं प्रमुख और मुखिया रिजिम में 135 आदमी को नौकरी दिया हूँ, 35 रुपया किसी को नहीं लगा। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। आज तक के राजनीतिक जीवन में मैं ठेकेदारी घटवारी नहीं किया हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज तक अगर कोई मुझे मेरे पंचायत के अंदर मेरे जमाने में इंदिरा आवास बटा या जो भी आवासीय जातीय प्रमाण पत्र बनता था, 1 पैसा कोई नहीं ले सकता था, किसी ने चाय नहीं पिया। ये मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया। और अगर जनता, यहाँ की जनता मुझे अवसर देती है, हमारे सभी बुद्धिजीवी, दुकानदार, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, बेरोजगार, सभी लोग अगर हमें इस अवसर देते हैं तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस हरलाखी विधानसभा में बिना पैसा का काम होगा, बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचार का काम होगा। इसकी गारंटी जनसुराज के संस्थापक, जनसुराज का नेता और उसका सिपाही रत्नेश्वर ठाकुर लेता है। और ये मैं उदाहरण दिया हूँ। पिछला कार्यकाल हमारा देखिए, इस तरह से मैंने बहुत संघर्ष किया है इन बेईमानों से, जो ठेकेदार घटवार है, जो लूटता रहा है जनता को, दलाली करता रहा है, उससे मैंने बहुत संघर्ष किया।
केवल इन दलालों से ही संघर्ष नहीं किया, मैं यहाँ के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, जो लूटता था अपने दलाल को रखते थे, उनसे भी मेरा बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ और मैं बहुत सारे मुकदमा में मुदाले हुए, लेकिन मुदाला होने के बाद भी कोर्ट ने उसे सब गलत समझ के खारिज कर दिया। चूंकि हमें संघर्ष करना पड़ा, आर्थिक रूप से अगर हम थोड़ा सा समृद्ध नहीं होते तो मैं आज सड़क छाप होता। परिवार के लोगों का कोऑपरेशन मुझे मिला और मैं उत्साहित हूं। आप तमाम जनता का सहयोग मिला। मैं आज तक जो भी चुनाव लड़ा हूं, कभी कोई चुनाव हारा नहीं हूं। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे भरोसा है। और मैं यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि बिहार में जितनी पार्टियां हैं वो सभी सत्ता में रही है और सभी लोगों का शासन आपने देखा है। एक बार शिक्षा के लिए, अपने बेटा और बेटी के लिए, रोजगार के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को संपन्न बनाने के लिए, बिहार को से पलायन को रोकने के लिए, खेती को लाभकारी बनाने के लिए, इस इलाके में बाढ़ रौदी को समापन करने के लिए, समाप्त करने के लिए और बूढ़ा बूढ़ी को 2000 पेंशन के लिए, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार जन स्वराज पर आप भरोसा जताइए। आपके साथ जन स्वराज आएगा तो ये 5 कार्ड हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने हम पर भरोसा किया, हमें जवाबदेही दिया, तो मैं 12 बजे रात में भी अगर आप खोजेंगे तो मैं सहोदर की तरह आपके साथ, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों का प्रश्न आमंत्रित करूंगा। हमारे 2 भाई हैं, इनका भी सुझाव, इनके भी कुछ वक्तव्य को आप सुन लेंगे। उसके बाद मैं आपसे आपका प्रश्न आमंत्रित करूंगा। मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि भरलाखी मधवापुर में एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। यहाँ से एक भी सरकारी बसें नहीं खुलती है, न उमगांव से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारा ये विधानसभा, जिसमें जहां कालिदास जी को ज्ञान हुआ था, वो जगदम्बा की धरती है और वो आज उपेक्षित है, उसका विकास नहीं हो सका, उसको हम पर्यटक स्थल के रूप में नहीं बना सके। दूसरा, जहां राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ था, फुलहर गिरजा स्थान, जहां से हमारा छोटा भाई रंजीत आते हैं, यहाँ के मुखिया भी हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन उसका विकास नहीं हो सका। रामायणों में चर्चा है, देश और दुनिया के लोग इस धरती पर आने के लिए ललायित हैं, लेकिन आज तक हम उसे पर्यटक स्थल नहीं बना सके। यहीं परमहंस बाबा, देवराहा बाबा के समकालीन संत थे और उस जगह कलानेश्वर महादेव हैं, उसका विकास हम नहीं कर पाए, उसको हम पर्यटक स्थल के रूप में नहीं देख पाए। यहाँ से हम इसको बना सकते थे और यहाँ की गरीबी को मिटाया जा सकता था अगर पर्यटक स्थल यहाँ बनता है। यहाँ से जनकपुर करीब है, जनकपुर जाने का रास्ता है, ये मधवापुर हरलाखी ये बॉर्डर है और इस होके लोग जनकपुर जाते हैं, बहुत करीब है। बाहर के लोग, पर्यटक लोग आते हैं, लेकिन यहाँ कोई ठहरने का इंतजाम नहीं है, यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कोई बाजार नहीं है, यहाँ कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं है। और जहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शहर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के माननीय विधायकगण, माननीय सरकार के प्रतिनिधिगण, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जाइए, साहर घाट में पानी हेलना पड़ता है। इलाके में, इलाके का यह 10 पंचायतों का यह मार्केट है। इस मार्केट में आप चप्पल और जूता पहनकर नहीं टहल सकते हैं, पानी का जल जमाव है। यहाँ कोई शौचालय नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ कोई सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है। हम यहाँ के व्यापारियों को, हम उमगांव के व्यापारियों को, हम दुर्गा स्थान के व्यापारियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम जन स्वराज आएगा, हम आएंगे तो हम निश्चित, अगर हम पर भरोसा करते हैं तो मैं आपका सम्मान दूंगा, आपको सुरक्षा दूंगा, आपका समाधान करूंगा, ये वादा करता हूं। और निश्चित तौर पर में ये अवसर मिलता है तो एक नया हरलाखी, एक विकसित हरलाखी, एक शिक्षित हरलाखी, एक पलायन मुक्त हरलाखी, एक रोजगार मुक्त हरलाखी और इस तरह का हरलाखी बनाकर
बिहार बदलाव, बिहार परिवर्तन के दिशा में जो खड़ा है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने नेता को कि हरलाखी की महान जनता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हमें भरोसा है आप तमाम लोगों के माध्यम से उन तमाम महान जनताओं को, यहाँ के मतदाताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि यह धरती सांप्रदायिक एकता की धरती रही है, यह हिंदू मुसलमान में भाईचारा की धरती रही है। यहाँ पर वो भाईचारा रहेगा, वो प्रेम और मोहब्बत रहेगा। प्यार से हम सब लोग मिलकर इस धरती का विकास करेंगे और हम सब मिलकर, हमें किसी से लड़ाई द्वेष नहीं है। हम सब लोग, जो दूसरे दल के भी लोग हैं, उनका स्नेह मुझे मिलता है। हमारे मित्रगण विभिन्न दल में हैं और उनकी शुभकामना आज सुबह घोषणा के बाद हमें मिलता रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं जनस्वराज का नेता हूं तो जनस्वराज के लिए हूं। मैं सभी दल के सभी सम्मानित लोगों का मैं सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। सभी जनता को मैं बराबर और एक दृष्टि से उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी बात और उन सभी में से जनस्वराज ने आपका चयन किया है। अन्य 7 जो संभावित उम्मीदवार आपके साथ थे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए हम सब सहोदर हैं। हम सब लोग पिछली बार हम लोग पद यात्रा किया था, बदलाव यात्रा में शामिल थे और हम तमाम लोगों ने वचन दिया था कि इन तमाम साथियों में से जिन्हें भी पार्टी भरोसा करेगी, हम सब सहोदर की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज हमारे पास, हमारे बीच में हमारे 2 छोटे भाई उपस्थित हैं, ये दोनों साथ हैं। बाकी साथी रास्ते में हैं, वो आएंगे, पटना से लौट रहे हैं, वो भी हमारे साथ, आपके साथ फील्ड में दिखाई देंगे। सहोदर की तरह हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, हरलाखी को बदलेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।